हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ईजिली एक्सरसाइज भी कर पाओगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। पॉलिनोमियल की बात करें, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वन वेरिएबल के फॉर्म में है, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। या फिर पहले बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें है ना, ये जो बेसिक चीज़ें है, ये आप छोटी क्लास में मतलब 7, 8, 9 से आप पढ़ते आए हो, ये चीज़ आप सीखते आए हो। तो सबसे पहले हम बात करते पॉलिनोमियल से पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सुनना मेरी बात। आपके पास पहले बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है इंक्लूडिंग वेरिएबल्स। कोई एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल इंक्लूड है, कांस्टेंट इंक्लूड है, प्लस माइनस इंक्लूड है। ठीक है। तो इस कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक, कोई एक्सप्रेशन है, वेरिएबल इंक्लूड है, प्लस माइनस इंक्लूड है, कांस्टेंट इंक्लूड है, इस कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की। सीधा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या, वेरिएबल इंक्लूड होंगे, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जैसे 2 × x, ये इस टाइप से। ठीक है। तो मल्टीप्लाई इंक्लूड है, प्लस माइनस है, ठीक है, वेरिएबल से, कांस्टेंट है, इस कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करें पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के फॉर्म में होगा। सीधा सा पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, वन वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या चीज़ बेटा, पॉलिनोमियल है वो। तो बात करते पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, देखना। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in the form of वन वेरिएबल। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में, वन वेरिएबल के फॉर्म में, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल। और वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। वन वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल। एंड इट इज डिनोटेड बाई, और जो पॉलिनोमियल होता है वन वेरिएबल के फॉर्म में, इट इज़ डिनोटेड बाई, कभी वन वेरिएबल x है तो p ऑफ x से डिनोट करेंगे। ठीक है। वन वेरिएबल x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x से डिनोट करेंगे। वन वेरिएबल y के फॉर्म में p ऑफ y से, वन वेरिएबल z है तो p ऑफ z के फॉर्म में, इस टाइप से p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z के फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेता हूँ पॉलिनोमियल से रिलेटेड, देखना। और एक चीज़ और सुनना, पावर ऑफ वेरिएबल, इसी में डेफिनेशन में पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर होगी इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। ठीक है। वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, इज अ होल नंबर। ठीक है। इज अ होल नंबर, होल नंबर होगी। ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होगी। वन वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या चीज़ है वो, पॉलिनोमियल है। और पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर, कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होगी। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, क्या आपके पास वन वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, x + 2। ठीक है। वन वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल वन वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, मतलब होल नंबर है। वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। अब जो कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो भी वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। किस फॉर्म में, x⁴ के फॉर्म में।
किसी की पावर 0 आ जाए उसका मीनिंग 1 होता है। तो वेरिएबल की मतलब x की पावर 0, तो 1 वेरिएबल के फॉर्म में ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जो पावर ऑफ वेरिएबल है इज अ होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल की पावर, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। क्या होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। और एग्जांपल लूँ, ये पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, x² + 2x - 3, ठीक है। 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और वेरिएबल की जो पावर है ना, जो ऑल वेरिएबल है इनकी जो पावर है वो होल नंबर है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा तो x की पावर 0 है हमेशा। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो भी वेरिएबल x की पावर 0 के फॉर्म में, तो 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, थर्ड एग्जांपल, √x + 3, √x + 3। हाँ, 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इस बार क्या है? x⁴ + 3, रूट यानी x की पावर 1/2, रूट का मीनिंग क्या? पावर 1/2, तो x⁴ + 3। तो इस बार वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इस बार जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सीधा सा है, 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आप जानते हो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3, मतलब ये जो होल नंबर है इसकी हम बात करें, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर की हम बात करें, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 डिस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते, देखना, p ऑफ x = क्या आपके पास y² + √5y + 3, ये आपके पास देख लो 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई में √5 चलेगा, पावर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, पावर रेशनल नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में √5 आ गया, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 वेरिएबल के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वेरिएबल की जो पावर है ना वो होल नंबर है। y⁴2, y⁴1, यहाँ कुछ नहीं हो तो y⁴0, ठीक है। वेरिएबल 1 वेरिएबल कोई सा भी हम ले सकते हैं, x भी हो सकता है, x के फॉर्म में भी हो सकता है, y के फॉर्म में, z के फॉर्म में, एनी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या होगा? वो पॉलिनोमियल होगा आपके पास, ठीक है। अब एक चीज और देखना इसमें, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जिसमें ये ऑल टाइप के पॉलिनोमियल आ जाएंगे, ये ऑल टाइप के क्या आ जाएंगे? पॉलिनोमियल, a0 a1x + a2x², फिर a3x³ + (n)(x⁴n)। ये जो मैंने ऑल टाइप के, ये तो जैसे पावर 1 2 3 लिए मैंने, और आगे भी चलते जाएगी, पावर इंक्रीज होते जाएगी। तो जो ऑल टाइप के पॉलिनोमियल है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें x⁴1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 2 3, मतलब जो आपके पास 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ x जो आपके पास वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। x की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। x की जो पावर है आपके पास वो होल नंबर होना चाहिए। हाँ, x की जो पावर है वो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपके पास जो 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो x की पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आप जानते हो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। होल नंबर की हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 डिस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सीधा सा है, पॉलिनोमियल की हम बात करें 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है
इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। क्या है वो? पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, ये बेसिक है पोलिनोमियल का। अगले लेक्चर में हम डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल और टाइप्स ऑफ अ पोलिनोमियल पर बात करेंगे। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल और टाइप्स ऑफ अ पोलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल पे हम बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।